हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। रैंकिंग का मतलब होता है श्रेणी और अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। जैसे अगर आपके पास 5 दोस्त हैं और आपको एक डाइनिंग टेबल पे साथ में खाना खाना है, तो आप किस तरह सजाते हो? मान लो आप 5 दोस्त हो, राहुल, मोहन, सोहन, विनोद और कमलेश। तो आप क्या करोगे? राहुल को यहाँ बिठा दोगे, मोहन को यहाँ बिठा दोगे, सोहन को यहाँ बिठा दोगे, विनोद को यहाँ बिठा दोगे और कमलेश को यहाँ बिठा दोगे। तो ये होता है अरेंजमेंट। और रैंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे सोहन, ये बाएं से तीसरे पोजीशन पे है और दाएं से भी तीसरे पोजीशन पे है। तो ये होता है रैंकिंग। देखो, मुख्यतः जो एनएमएमएस और एनटीएससी का कोर्स है, उसमें हमारे पास रैंकिंग और अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे रैंकिंग है, उसमें टाइप 1 प्रॉब्लम ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है मोहन, उसका पोजीशन बाएं से दिया हुआ है मान लो 12 और दाएं से दिया हुआ है 9। अब आपको ये पता करना है कि इस समूह में जहां मोहन खड़ा है, टोटल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ यानी जोड़ उसी व्यक्ति के पोजीशन का जोड़ जो दोनों साइड से दिया गया है। जैसे यहाँ 12 और 9, 12 बाईं तरफ से है और 9 दाईं तरफ से है। तो आप क्या करोगे? उसी व्यक्ति के पोजीशन का जोड़ जो दोनों साइड से दिया है और उसमें आप क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उस समूह में जहां आपका दोस्त मोहन खड़ा है वह 20 है। ठीक है, इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लो आपका दोस्त राहुल है, वह स्कूल में एक कतार में खड़ा है। अब आपको ये बताया गया है कि राहुल जो है वो कतार की बाईं ओर से 34वें पोजीशन पे है और दाईं ओर से 37वें पोजीशन पे है। तो अब आपको ये बताना है कि उस कतार में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? हमने पहले ही देख चुका है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू दोनों पोजीशन का जोड़ जो व्यक्ति का बाईं और दाईं तरफ से दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 34 और 37। तो इन दोनों को जोड़ दो और उसमें से एक आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको? 71 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 70। यानी उस कतार में जहां राहुल खड़ा हुआ है, जिसका पोजीशन बाईं ओर से 34 है और दाईं ओर से 37 है, उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 70। अब इस फॉर्मूले को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको ढूंढना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। मान लिया आपको ये पूछा जाए कि एक कतार है जिसमें राहुल खड़ा है और उस कतार में टोटल 70 स्टूडेंट है। राहुल बाईं से 34वें पोजीशन पे है। तो अब आपको ये बताना है कि राहुल दाहिने से कितने पोजीशन पे होगा। तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस सिंपल इसी फॉर्मूले का यूज करोगे और जो जहां जहां दिया हुआ है वहां वहां लिखते जाओगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं?
टोटल 70 स्टूडेंट है, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट यानी बाएं से कितने पोजीशन है राहुल का, वो है 34, और दाहिने से हमें पता नहीं है, ठीक है, और -1, ठीक है। अब आपको यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 34 - 1 33 प्लस r, ये कितना हो गया 70। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला इधर प्लस में से इधर आएगा माइनस होगा, यानी 70 - 33, ये r, और ये कितना हो जाएगा 37, जो कि आपका यहाँ दिखाया गया है। दाहिने तरफ से राहुल का क्या पोजीशन है 37। इसी तरह आप बाएं तरफ से भी निकाल सकते हो, यदि दाएं तरफ वाला आपको दिया हुआ है प्रश्न में, और आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल सकते हो, यानी इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप 2 जो है उसमें आपको 2 व्यक्ति के बीच कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं उनकी संख्या बतानी है। जैसे मान लो आपके पास एक दोस्त आपका खड़ा है यहाँ पे और दूसरा दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों दोस्तों के बीच कुल कितने दोस्त होंगे यदि इस कतार में टोटल मान लो 60 बच्चे हैं और इनका पोजीशन आपको बाएं और दाहिने से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 डिफरेंट पर्सन, यानी इन दोनों व्यक्ति के बीच जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ व्यक्ति होंगे वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी जितने इस कतार में उपलब्ध हैं। मान लो ये 60, तो 60 माइनस 60 घटा, मान लो इसका पोजीशन बाएं से दिया हुआ है 20 और दाहिने, बाएं से 20 और दाहिने से भी 20, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, यानी इन दोनों पोजीशन का सम। तो ये दोनों पोजीशन का सम कितना हो गया 20 प्लस 20, ये कितना हो गया 60 में से गया 40, तो आपके पास बचा कितना 20। तो इन दोनों के बीच का जो कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने पाया कि टोटल 20 स्टूडेंट होंगे यदि 60 व्यक्ति की कतार में पहले का पोजीशन बाएं से 20 और दूसरे का पोजीशन दाहिने से 20 है। अभी इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि हम इस फॉर्मूले का यूज तभी कर पाएंगे जब दोनों व्यक्ति का जो पोजीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 20 दिया हुआ था बाएं से और दाहिने से भी 20 दिया हुआ था, इन दोनों पोजीशन का जोड़ जो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति है, यहाँ 60 दिया हुआ था मान लो, उससे छोटा होगा। मगर यदि इन दोनों का जोड़ उससे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम आगे एक और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस पे आधारित एक क्वेश्चन है इन ए रो, यानी एक पंक्ति है जिसमें 62 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि राहुल का जो स्थान है वो 24वां है फ्रॉम लेफ्ट, यानी बायां से। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ के यहाँ बनाने की कोशिश भी करते हैं। यह मान लो राहुल है, ये बाएं से 24वें स्थान पे। दूसरा क्या कहता है, एक व्यक्ति है नितेश, ये रहा नितेश, दाहिने से इसका स्थान कितना है 20वां, और इस पंक्ति में टोटल 62 व्यक्ति। तो आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि बीच में व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने व्यक्ति टोटल इस समूह में उपलब्ध हैं उसमें से हम दोनों व्यक्ति के पोजीशन को घटा देंगे जोड़ के। तो इनके पोजीशन क्या है 24 + 20,
अभी आप 62 में से 24 प्लस 20 को घटाओगे तो ये कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 18। ठीक है, इसका मतलब राहुल और नितेश के बीच में टोटल 18 व्यक्ति थे। अब हमने कहा था कि यदि इन दोनों व्यक्तियों के सम यानी ये 20 और ये 24 इस 62 से अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? यहाँ तो कम है, 44 है, यानी कि ये 64 से कम है। लेकिन यदि ज्यादा हो गए, मान लो कि आपके पास ये एक व्यक्ति है, इसका पोजीशन इधर से 20 है, और एक ये व्यक्ति है, इसका पोजीशन दाहिने से 30 है। ठीक है, और आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 50 है। मान लो 50 हैं और ये जो है वो 33 है। तो अब देखो, अब यहाँ 20 प्लस 33 ये कितना हो गया? 55, जो कि बड़ा है 50 से। तो यहाँ पे हमारा पिछला वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक नए फॉर्मूले की ओर देखेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच व्यक्तियों की संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे? सम ऑफ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, यानी इन दोनों व्यक्ति का जो पोजीशन है उसका सम, यानी 20 प्लस 33, ये हो गया सम ऑफ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 50, और उसमें से 2 और घटा देंगे तो ये कितना मिलेगा आपको? यहाँ कितना मिलेगा? ये मिलेगा 53। 53 में से 50 घटाओगे आपको मिलेगा 3। 3 में से 2 घटाओगे आपको मिलेगा 1। यानी इन दोनों पर्सन के बीच केवल एक व्यक्ति है जो उपस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है अरेंजमेंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, सजाना। तो अरेंजमेंट मुख्यतः 2 प्रकार के हैं हमारे सिलेबस में, एक स्ट्रेट और दूसरा राउंड। राउंड को आप सर्कुलर अरेंजमेंट भी कह सकते हो। स्ट्रेट का मतलब है जो आप बेंच क्लास में यूज करते हो, उस पर यदि आप बैठे हुए हो, 4-5 व्यक्ति बैठे हैं, तो वो स्ट्रेट अरेंजमेंट होता है। अब किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ से। जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि देयर आर 5 स्टूडेंट PQRST, 5 स्टूडेंट हैं PQRST हु आर सीटिंग ऑन अ बेंच। बेंच का मतलब ये स्ट्रेट अरेंजमेंट है, एक बेंच है हमारे पास और वो उस पे 5 स्टूडेंट बैठे हैं। अब हमारे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, अब उसी कंडीशन को देखते हुए हम इन बेंच पर उन बच्चों को बिठाएंगे। पहला कंडीशन क्या कहता है? देखो, T एंड Q आर सीटिंग टुगेदर, यानी कि T और Q जो है वो बड़े ही अच्छे मित्र हैं। मान लो वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और दूसरा कह रहा है T एंड R आर सीटिंग टुगेदर, T और R ये भी दोनों अच्छे मित्र हैं, ये भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो R अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो ये फिर T के साथ नहीं बैठ पाएगा, लेकिन अगर हम R को यहाँ बिठा देंगे तो ये T के साथ भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी तमन्ना पूरी हो गई कि वो अपने मित्र T के साथ बैठ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है P इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो P जो है वो सबसे बाईं तरफ है, यानी P यहाँ है, और Q इज सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। Q जो है वो दाहिने से दूसरे पोजीशन पे है, यानी यहाँ S होगा तब ये दाहिने से दूसरे पोजीशन पे आएगा। अब हमने क्या किया? 5 बच्चों को एक बेंच पे बिठा दिया। अब हमसे जो भी प्रश्न किया जाएगा, अब हम इन्हीं बेंच को देखकर उस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड Q, यानी P और Q के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो P और Q ये है।
और इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? आर एंड टी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आर एंड टी। जो अगला प्रश्न है वो एक सर्कुलर टेबल, यानी कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। एक सर्कल है और उसमें कहा गया है कि 6 लड़की यानी 6 गर्ल्स, पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी एंड विनीता, ये 6 लड़की आपस में एक सर्कुलर टेबल पे बैठ के मान लो खाना खा रही है। अब हमें पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? तेजस्विनी इज नॉट सीटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता। मान लो ये क्यू है और ये श्वेता है एस। इन दोनों के बीच में तेजस्विनी नहीं बैठी हुई है, तो ये मान लो तेजस्विनी इधर बैठ गई, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में तो बैठ नहीं सकती। अब कह रही है कि पूजा सिट्स लेफ्ट टू द विनीता। मान लो विनीता यहाँ बैठी हुई है और पूजा इसके बाईं तरफ बैठेगी, ये यहाँ कह रहा है। तो हमने 2 कंडीशन अभी तक देख लिया। अब तीसरा कह रहा है रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। ये है राइट और ये है लेफ्ट, ठीक है। रीति जो है वो 4th पोजीशन पे बैठ रही है पूजा के, तो यहाँ से पूजा का फर्स्ट पोजीशन विनीता, सेकंड स्वाति, थर्ड तेजस्विनी और 4th क्या होगा? रीति। तो हमने सभी 6 लड़कियों को इस बेंच पे बिठा दिया। अब हमसे जो भी प्रश्न किया जाएगा हम आसानी से उसके उत्तर दे सकेंगे। तो चलो एक बार हम उसे यहाँ से देखकर अच्छी तरह बेंच पे बिठा देते हैं। चलो, तो यहाँ क्या है? पहले Q है, ये रहा Q, फिर P है, फिर V है और S है, फिर V है, फिर S है और फिर T है, फिर R है, फिर क्या है? T और फिर क्या है? R। अब प्रश्न के उत्तर देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विनीता। विनीता ये है, विनीता के दूसरे राइट में कौन है? पहले राइट में तो एस है यानी स्वाति, और दूसरे राइट में कौन है? तेजस्विनी। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ? तेजस्विनी, ठीक है। तो इस तरह हम सर्कुलर अरेंजमेंट और स्ट्रेट अरेंजमेंट के प्रश्नों को हल करते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि हम रैंकिंग के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कैसे हम किसी व्यक्ति का रैंक निकालेंगे, बाएं से हो या दाएं से हो या फिर ऊपर से हो या नीचे से हो, या फिर हम उनके बीच में जो व्यक्ति उपस्थित हैं उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए इस पे, और फिर आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। ओके बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।